गैम्बलिंग, सट्टा, अंधाधुंध पैसा और न जाने किस किस नाम से स्टॉक मार्केट को जाना जाता है। वो सभी लोग जिन्होंने बिना कोई स्टडी किए, बिना कोई फंडामेंटल एनालिसिस किए, बिना किसी कंपनी का नाम या फिर उनके काम करने का ढंग जाने, सीधा आंख बंद करके स्टॉक ब्रोकर्स के कहने पे लाखों रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए और गवा बैठे। अब 80% लोग जिन्होंने ये काम किया, उनसे हम क्या सीखेंगे? स्टॉक मार्केट क्या है? सट्टा, गैम्बलिंग। अब जब हम ये TYSN स्टॉक इन्फो के वैल्यू इन्वेस्टिंग के सेशंस को शूट कर रहे थे, उस समय पे ये सभी ख्याल हमारे मन में आए और हमने ये सोचा कि वो सभी लोग जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं, आप जैसे इन्वेस्टर्स, आप जैसे भले लोग जो स्टॉक मार्केट के बारे में और जानना चाहते हैं, उसमें रुचि रखते हैं और लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं, वैल्यू इन्वेस्टिंग यानी कि 1 साल, 3 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्टिंग करने में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, जो ये समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में नायका को इतनी ज्यादा ग्रोथ IPO में कैसे मिली, कैसे HUL जैसी इतनी बड़ी FMCG कंपनी ग्रो कर रही है, किस प्रकार से इनका बिजनेस मॉडल काम करता है, कैसे कोई अपनी कंपनी एक अपने टैंजिबल एसेट्स को उसको एक्सपेंस कर देती है, हर एक साल टैक्स से बच जाती है, कैसे ये सभी काम होते हैं, कैसे बिजनेस रन होता है, किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, कैसे एक बिजनेस अपने थ्रेट्स के बारे में, अपनी अपॉर्चुनिटीज के बारे में समझता है, कैसे वो अपना प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन करता है, किस हिसाब से एक इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल कंपनीज को स्टडी किया जाता है। अगर आपको इन सभी चीजों में रुचि है और आप भी एक ना एक बार अपना पैसा स्टॉक इन्वेस्टमेंट में करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो सीरीज से, इन सभी सेशन से आपको ये सीखने मिलेगा कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। हम इस वीडियो में लाइव ये सभी सेशंस में आपको एक एक फंडामेंटल एनालिसिस के जो रेशियोज है उसको स्टडी करना समझाएंगे, हर इंडस्ट्री के फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाएंगे और लाइव मैं आपको वेबसाइट में समझाऊंगा कि किस हिसाब से आप कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टडी कर सकते हो, कैसे आप उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आप क्वार्टर दर क्वार्टर उनकी इनकम स्टेटमेंट को स्टडी करके ये समझ सकते हो कि क्या कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में लॉस किया था, क्या वो नेक्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट कर सकती है, क्या आपको इस कंपनी में 5 to 6 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक है या फिर नहीं। इन सभी सेशंस को देखने के बाद आप ये सभी चीजें डिटेल में समझ जाने वाले हैं और आप कोई भी स्टॉक या कोई भी कंपनी को देखकर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। अब समझते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जो कि मैंने अब तक के वीडियो में यूज किए। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या होता है इंट्रिंसिक वैल्यू? किसी भी एसेट, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी एक आइटम का मूल्य, उसका वर्थ, उसे कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। और कंपनीज के केस में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? कंपनीज का वर्थ, कंपनी की वैल्यू किस तरह से अभी कंपनी को मार्केट वैल्यू कर रहा है, उसको कहेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू कंपनीज के जो स्टॉक है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला जाता है। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस से आप समझ गए कि ये एक मेथड है, ये एक एनालाइज करने का मेथड होता है जिससे हम कंपनी के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और इंटरनल फैक्टर को देखकर समझते हैं कि एक्चुअल में कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू अभी क्या चल रहा है। एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स के अगर मैं कुछ आपको एग्जांपल बताऊं तो आप समझ जाएंगे, जैसे कि GDP, इंटरेस्ट रेट, कंपनी के एम्प्लॉयमेंट, मैनेजमेंट, कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग, हाउसिंग, ये सभी चीजें आते हैं कंपनी के फैक्टर्स में, जिसको फंडामेंटल एनालिसिस में समझा जाता है। कंपनी कितना अर्न कर रही है, कंपनी का कितना रेवेन्यू हुआ, कंपनी की सेल्स टीम कैसे परफॉर्म कर रही है, कंपनी के ऑपरेटिंग डिसीजंस कैसे हो रहे हैं, अकाउंटिंग डिसीजंस कैसे हैं, क्या कंपनी को ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीज करने पर प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। एक कंपनी अलग अलग कंपनीज के कंपैरिजन में एक ही इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से उससे कॉम्पीट कर रही है, कैसे उनके रेशियोज बेहतर हैं या फिर नीचे जा रहे हैं, ये सभी चीजें हम फंडामेंटल एनालिसिस में डिटेल में समझने वाले हैं। और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एक रेशियो को हम इन सभी वीडियोस के थ्रू समझेंगे और वो भी लाइव मैं आपको वेबसाइट में भी
समझाने वाला हूँ। अब बात करते हैं थर्ड टर्म की जो मैंने यूज किया, वैल्यू इन्वेस्टर। कौन होते हैं वैल्यू इन्वेस्टर? आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, वो सभी लोग जो कि फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद कुछ एक ऐसी कंपनीज को चुनते हैं जिसका रेशियोज के हिसाब से उन्हें लगता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना कुछ सालों के लिए बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है। ये कंपनी इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन अभी भी मार्केट ने उसको सही प्राइस नहीं दिया है, वो अभी तक अंडर प्राइस है। तो अगर हम इस कंपनी में आज इन्वेस्ट कर देते हैं तो जब मार्केट करेक्शन होगा और जब मार्केट उसे सही प्राइस देगा, उस टाइम पे हम सभी को एक्सेस यानी कि बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलने वाले हैं। और ये चीजें कोई गैम्बलिंग या फिर कुछ अंधाखा नहीं होती, ये चीजें फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू पता चलती है कि क्या कंपनी पिछले कई सालों से प्रॉफिट कर रही है, क्या इसके जो रेशियोज हैं वो बाकी कंपनीज के थ्रू अच्छे रेशियोज हैं, क्या इस कंपनी में अगले 2 साल 5 साल में ग्रोथ अच्छी आ सकती है या फिर नहीं। अब जब फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद हम कोई ऐसे स्टॉक्स पिक करते हैं जो कि हम इन्वेस्ट करते हैं कई सालों के लिए, महीनों के लिए नहीं, कुछ सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें कहलाया जाएगा हम एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग सेशन 1 का पहला टर्म और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म, मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी का? एक कंपनी का टोटल मूल्य, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आप कोई एक कंपनी को खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए आपने समझ लिया कि आपको एचयूएल को खरीदना है, तो एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर को खरीदने के लिए आपको कुल मिला के कितना पैसा देना पड़ेगा, टोटल एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द कंपनी, उसे कहेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैसे निकाला जाता है? अभी उस कंपनी के स्टॉक का जो प्राइस है, करंट शेयर प्राइस, उसको अगर हम टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि कंपनी के जो कुल मिला के टोटल शेयर है उससे हमने उसको गुणा कर दिया, तो जाके जो वैल्यू आती है वो आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक और उदाहरण के साथ मैं आपको क्लियर कर देता हूं जिससे आप कभी भी मार्केट कैप को भूले ना। मान लीजिए एग्जांपल कि एक कंपनी ए है, कंपनी ए का अभी मार्केट प्राइस, जो कंपनी का स्टॉक प्राइस चल रहा है करंट मार्केट में, एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए वो 100 रुपीज है और कंपनी में कुल मिला के 1 लाख शेयर है, 1 लाख उनके आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। तो 1 लाख इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 1 CR, 1 करोड़, दैट इज कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 1 करोड़ रुपए। इस हिसाब से आप किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। अब चलिए मैं आपको यही चीज लाइव स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। एक ऐसी वेबसाइट में मैं आपको ले जाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसी वेबसाइट में मैं आपको ले जाने वाला हूं जिसमें आप हर एक कंपनी, हर एक इंडस्ट्री के अंदर की जो कंपनी है उसके हर एक रेशियो को स्टडी कर सकते हैं, बाकी पीयर्स कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि क्या ये कंपनी प्रॉफिट में है, क्या ये कंपनी प्रॉफिट में आने वाली है। आप उस कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को, इनकम रिपोर्ट्स को, हर 3 महीने, हर क्वार्टर की इनकम रिपोर्ट्स को आप डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हो। जहां चाहो आप जिस टाइम पे फ्री हो उस टाइम पे आप वहां से वेबसाइट से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हो। तो आप बहुत ध्यान से और अपना इत्मीनान से समय निकाल के इस वेबसाइट में सभी चीजें डिटेल में स्टडी कर पाओगे। तो चलिए चलते हैं उस वेबसाइट पे। जैसे कि हमने बात की, हम आपको लाइव ऑन स्क्रीन एक वेबसाइट के बारे में बताने वाले हैं जहां पर आप डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस कर सकते हैं, आप हर एक कंपनी का सभी रेशियोज स्टडी कर सकते हैं, आप कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, उसकी इनकम रिपोर्ट्स, हर क्वार्टर दर क्वार्टर उसकी इनकम रिपोर्ट्स आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आप उसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को, एनुअल रिपोर्ट्स को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और किसी भी इंडस्ट्री के स्टॉक को आप वहां पर स्टडी कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। यहां पर आप गूगल के फ्रंट पेज पे आपको सर्च बार पे जाना है, यहां पे आपको लिखना है ticker.phenology.in। आप यहां पे देख सकते हैं डोमेन का नाम आ चुका है TICKER, ticker.phenology.in। इस वेबसाइट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही इसका पेज ओपन होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको सभी कंपनीज का
A to Z इन डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जो कि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जितनी डिटेल्स फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए चाहिए होती हैं वो सभी डिटेल्स आपको इस वेबसाइट में हर एक इंडस्ट्री की हर एक कंपनीज का मिल जाएगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में समझ रहे थे, तो उसी से हम शुरू करते हैं। एक FMCG कंपनी का मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ जिसका आपने भी पहले कभी इसका नाम बहुत बार सुना होगा, डाबर इंडिया लिमिटेड। डाबर इंडिया लिमिटेड एक FMCG सेक्टर, हाउस होल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स ये बनाती है कंपनी। अभी इसका करंट शेयर प्राइस जो अभी मार्केट में ट्रेड हो रही है वो 604 के रेट से ये अभी ट्रेड हो रहा है और NSE एंड BSE दोनों में रजिस्टर हो चुका है। अब यहाँ पे आप प्राइस समरी भी देख सकते हैं, कंपनी एसेंशियल्स भी देख सकते हैं। प्राइस समरी में इसका आज का हाई जो है वो बता रहा है 607, आज का लो 598 तक ये स्टॉक आज गया है। 52 वीक्स हाई आप देख सकते हैं 658.95 है, 52 वीक्स लो 492.55 ये स्टॉक गया है। इसी के अलावा कंपनी एसेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर जैसे हमने समझा था मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि अगर आपको एक कंपनी पूरी खरीदनी है तो उसका जो एग्रीगेट वैल्यूएशन होगा कंपनी का उसे कहेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन की। लगभग 1 लाख के अराउंड इसका 1 लाख करोड़ के अराउंड इसका एक मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो अगर आप इतना अमाउंट इस कंपनी को पे करते हो तो ये कंपनी आपकी हो जाएगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन यही बताता है। अब यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑन द करंट शेयर प्राइस एंड टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स का एक टर्म दिख रहा है, यानी कि कंपनी के अभी कुल मिला के 176.79 करोड़ शेयर्स हैं। इसको अगर हम मार्केट रेट से, करंट मार्केट रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पे दिख रही है 1,06,778.53 CR। ये हो गया इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसी प्रकार से आप कुछ और कंपनीज का भी मार्केट कैप आप देख सकते हैं, जैसे कि जिलेट इंडिया हो गया। जिलेट इंडिया का मार्केट कैप है 18,536। आप यहाँ पे पीयर कंपैरिजन में जाके और बाकी सभी इस ही इंडस्ट्री की जो कंपनीज हैं उसका मार्केट कैप यहाँ पे आप देख सकते हैं। PNG हाइजीन है, उसका 49,122 CR मार्केट कैप है। कोलगेट का अगर हम देखें तो कोलगेट का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 41,454 CR के अराउंड में चल रहा है और ये स्टॉक 1,524 रुपीज़ का अभी करंट मार्केट में ट्रेड हो रहा है। इसके 27.20 CR नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अगर हम इसको और इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि अभी आप लोगों ने समझा मार्केट कैपिटलाइजेशन का लाइव एग्जाम्पल, अब हम समझेंगे अर्निंग पर शेयर और उसके बाद हम जाएंगे PE रेशियो पे। लेकिन उससे पहले अब समझते हैं अर्निंग पर शेयर। जैसे कि नाम ही हमें बता रहा है कि एक शेयर के पीछे कंपनी की कितनी अर्निंग्स आ रही हैं उसे कहते हैं अर्निंग पर शेयर। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बहुत सिंपल है। नेट प्रॉफिट, कंपनी की जो बॉटम लाइन होती है, अगर आपने बॉटम लाइन ग्रोथ वर्सेस टॉप लाइन का ग्रोथ हमारा देखा है वीडियो तो आपको पता होगा बॉटम लाइन यानी कि इनकम स्टेटमेंट का लास्ट बॉटम में जो टर्म होता है जिसे कहते हैं नेट अर्निंग्स या फिर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो कंपनी के होंगे उससे हमें पता चल जाएगा कंपनी का EPS, अर्निंग पर शेयर। इसको एक उदाहरण के तौर पे भी समझ जाते हैं। मान लीजिए कंपनी A है, कंपनी A के आपको मिलाकर 5 शेयर होल्डर हैं और कंपनी का इस साल नेट प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपीज, यानी कि कुल मिला के कंपनी ने जो प्रॉफिट, जो मुनाफा कमाया, जो अर्निंग्स हुई कंपनी की वो थी 5 लाख रुपीज। तो अर्निंग पर शेयर हर एक हिस्सेदारी के पीछे कितना पैसा आया? 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 1 लाख रुपीज उसका हो गया अर्निंग पर शेयर, EPS। अब EPS तो आप समझ गए। EPS के बाद हम देखने वाले हैं PE रेशियो को, लेकिन उससे पहले चलिए लाइव हम वापस से कुछ कंपनीज का अर्निंग पर शेयर चेक कर लेते हैं। अब हम लाइव EPS के बारे में जानते हैं, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में हम इस वेबसाइट में देखते हैं। आपके समक्ष एक पेज ओपन है जिसे आप देख सकते हैं जिलेट इंडिया लिमिटेड। जिलेट इंडिया लिमिटेड भी हाउस होल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ पे आप कंपनी एसेंशियल्स में देख सकते हैं, ये रहा EPS, अर्निंग
पर शेयर। अब यहाँ पे TTM क्यों लिखा है? आप यहाँ पे देख सकते हैं TTM लिखा हुआ है, यानी कि टर्नओवर इन पास्ट 12 मंथ्स। इसके बारे में भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी पहले ही लाइव किया हुआ है, जो कि पीई रेशियो के वीडियो में आप वो देख पाएंगे। उसकी लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो में अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं कि TTM का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि ये एक ट्रेलिंग EPS है। ट्रेलिंग EPS के तौर पे फिर जाके उसका ट्रेलिंग PE निकाला गया है। EPS अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं जिलेट इंडिया का 91.15 रुपीज़ है। अगर इसके पीयर्स का हमें EPS देखना है तो हम इस पे क्लिक करके ये सभी EPS कंपेयर कर सकते हैं। जैसे डाबर के केस में 8.19 रुपीज़ का EPS डाबर अभी दे रहा है। गोदरेज कंज्यूमर के केस में 12.55 रुपीज़ का EPS है। PNG हाइजीन के केस में 189 रुपीज़ का EPS, एक शेयर के पीछे कंपनी 189.84 रुपीज़ अर्निंग्स का दे रही है। आप यहाँ देख सकते हैं 15,133 रुपीज़ का एक शेयर है, यानी कि अभी अर्निंग पर शेयर का 79 टाइम्स वो शेयर का जो प्राइस है वो ट्रेड हो रहा है, करंट मार्केट प्राइस उसका। और आज ही के दिन 15 नवंबर के दिन आप देख सकते हैं 265 पॉइंट्स ये ऊपर जा चुका है। 265 पॉइंट एक ही दिन में ये ऊपर जा चुका है। तो ये है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर की कंपनी, जो कि एक हाउस होल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो उसका EPS भी अभी आपने देखा। इसी हिसाब से आप अलग अलग इंडस्ट्री का, अलग अलग सेक्टर का EPS कंपेयर कर सकते हो। आप यहाँ पे पूरा डिटेल स्टडी कर सकते हो। अब जैसे हमने लाइव EPS और मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में समझा, अब हम बात करने वाले हैं PE रेशियो के बारे में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म जिसे कंपनी वैल्यूएशन के लिए यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, किसी भी एक कंपनी का PE रेशियो बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स से भी कंपेयर कर सकते हैं, या फिर उसी इंडस्ट्री की अलग अलग कंपनी से भी उसका PE रेशियो कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि सिर्फ PE रेशियो देखकर आप ये नहीं बता पाएंगे कि कोई कंपनी अंडर प्राइस्ड है या फिर ओवर प्राइस्ड है, लेकिन PE रेशियो से आपको एटलीस्ट ये इंडिकेशन मिल जाएगा, ये समझ में आ जाएगा कि क्या इस कंपनी के बारे में हमें और डिटेल में स्टडी करनी चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि रेशियोज बहुत सारे होते हैं, मान के चलिए 15-20 रेशियोज हैं, और उसके बाद आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी स्टडी करनी है, आपको एनुअल रिपोर्ट्स भी देखनी है। तो आप सारी कंपनीज का ये सभी रेशियोज देखने नहीं बैठ सकते, जाहिर सी बात है, वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसीलिए आपको कुछ बेसिक फैक्टर्स समझने होते हैं कि एक्चुअल में एक इंडस्ट्री के अंदर कौन सी 3 या 5 या 7 कंपनीज है जिनके बारे में मुझे ये सभी रेशियोज को डिटेल में स्टडी करना है। तो उनमें से एक है PE रेशियो। इसको देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि क्या मुझे कंपनी के बारे में और डिटेल में स्टडी करना चाहिए या फिर नहीं। अब क्या होता है PE रेशियो? PE रेशियो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म है। PE रेशियो इज इक्वल्स टू प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक डिवाइडेड बाय EPS ऑफ द कंपनी। अभी स्टॉक का कितना प्राइस चल रहा है डिवाइडेड बाय वो कंपनी एक शेयर के पीछे इन्वेस्टर को कितनी अर्निंग्स दे रही है, EPS, उसे कहेंगे PE रेशियो। अब मैं उसको थोड़ा और साधारण तरीके से बताऊं तो किसी भी कंपनी के एक शेयर के पीछे कितनी अर्निंग्स है, उस मुनाफे को लेने के लिए मैं कितना गुना उस मुनाफे का पे करने को रेडी हूं, उसे कहेंगे PE रेशियो। यानी कि द टाइम्स ऑफ EPS I am willing to pay as an investor, I am willing to pay to get an yearly approximate profit worth EPS। उस शेयर के पीछे जितना प्रॉफिट है, जितना अर्निंग्स है, उतनी अर्निंग्स लेने के लिए मैं कितना गुना, उस अर्निंग्स का कितना गुना मैं पे करने को रेडी हूं, जो कि है स्टॉक का करंट प्राइस। आप करंट प्राइस को अगर EPS से डिवाइड करेंगे तो उसका मतलब तो यही हुआ कि EPS का कितना टाइम्स मैं पे करने को रेडी हूं, जिससे मुझे उस स्टॉक के पीछे जो अर्निंग्स रखी है उतना मुनाफा उस कंपनी से मिल सके। इसे कहते हैं PE रेशियो या फिर प्राइस मल्टीपल या फिर अर्निंग मल्टीपल। आप मतलब अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब PE रेशियो को आप अलग अलग कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं। बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि PE रेशियो कंपनीज का 0 होता है या NA नॉट एप्लीकेबल दिखाता है। वो क्यों होता है? अब इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो वो कंपनी अभी IPO उसका हुआ है, जो इवेंट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का जो इवेंट होता है वो भी हाल ही में हुआ है,
तो अभी तक उस कंपनी ने अपनी अर्निंग्स को डिस्प्ले या फिर प्रॉफिट रिजल्ट्स को डिस्प्ले नहीं किया है, या ऐसा हो सकता है कि कंपनी को लॉस हो रहा है, कंपनी प्रॉफिट में ही नहीं है, कंपनी को कोई अर्निंग्स ही नहीं हो रही है। तो उस केस में जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, ईपीएस की वैल्यू, वो तो नेगेटिव हो गई या फिर जीरो हो गई। अगर वही जीरो हो गई तो कंप्लीट पीई का जो टर्म है वो भी जीरो हो गया। तो कई केसेस में उसको जीरो भी दिखाते हैं, कई केसेस में उसको एनए नॉट एप्लीकेबल भी दिखाते हैं। तो ये दो कारण हैं जिस वजह से पीई जीरो या फिर एनए हो सकता है। अब चलिए इसको लाइव स्क्रीन पर समझते हैं कि कैसे आप पीई रेशियो कंपनीज का कंपेयर कर सकते हो और आपको कहां पे पीई रेशियो मिलने वाला है। अब हम लाइव पीई रेशियो के बारे में स्टडी करते हैं। पीई रेशियो जैसे कि आपने समझा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज में से एक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी का पेज ओपन है, जो कि एक हाउस होल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स की कंपनी है। यहाँ पर इनका करंट मार्केट शेयर प्राइस जो है वो 15,133 का है, और यहाँ पे आप कंपनी एसेंशियल्स के अंडर में पीई रेशियो देख सकते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस हिसाब से हमने बात करी, प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय पर शेयर अर्निंग। पर शेयर अर्निंग आपको कहाँ पे मिलेगा, ये रहा आपका अर्निंग पर शेयर ईपीएस, जो कि अभी 189.84 का है। एक शेयर के पीछे अभी कंपनी 189.84 रुपीज़ की अर्निंग्स दे रही है, और इसका 79 गुना 79 टाइम्स में अभी ये जो शेयर है वो करंट मार्केट में ट्रेड हो रहा है। अब इसके अलावा हम जिलेट इंडिया का भी अगर देखना चाहें, यहाँ पे पीयर कंपैरिजन में, आप यहाँ पर पीयर कंपैरिजन में जाकर भी इस लिस्ट को ओपन कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो डाबर इंडिया का जो पीई है वो 73.78 टाइम्स है, यानी कि ईपीएस का 73 टाइम्स वो मार्केट में अभी ट्रेड हो रहा है, यानी कि 604 रुपीज़ में वो भी ट्रेड हो रहा है। कोलगेट का अगर हम देखना चाहें तो कोलगेट का मैंने पेज ओपन आपके लिए किया हुआ है पहले से। कोलगेट का आप यहाँ पे देखेंगे पीई रेशियो अभी 38.91, जो कि लगभग 39 का पीई अभी कोलगेट का है, और ये 1,524 रुपीज़ का भी ट्रेड करंट मार्केट में ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस से पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड में। अगर पीई हमारा 79 का है तो हम कैसे जानें कि ये ओवर वैल्यूड है, क्या ये ओवर प्राइस्ड कंपनी है, क्या 15,133 इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, या फिर ये अंडर वैल्यूड है, या फिर ये प्रॉपरली वैल्यूड है। कैसे हम जानें कि ये जो स्टॉक प्राइस अभी इसका चल रहा है वो सही से वैल्यू हुआ भी है या फिर नहीं। अब इसके लिए आपको सबसे नीचे आ जाना है हिस्टोरिक पीई में। हिस्टोरिक पीई में 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ्स, इस तरीके से आपको जितना ज़्यादा हो सके, अगर 5 ईयर्स का अगर उसका डेटा अवेलेबल है, जो कि पीएनजी के केस में अवेलेबल है, तो आपको 5 ईयर्स का देखना है। अब आपको ये देखना है कि क्या पीई जो है वो एक रेंज में चल रहा है या बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2016 में इसका पीई था 48 का, फिर उसके बाद 2017 में 62 के अराउंड आया, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। फिर अगस्त में हम देखते हैं कि इसका पी अराउंड 92 तक गया, ऑलमोस्ट 93 ये टच हो चुका है। अब 2019 में आप देख सकते हैं कि ये 79-80s के रेंज में था, फिर वापस से ये ऑलमोस्ट 100 को टच होके आया, फिर वापस से आप देख सकते हैं 2020 में ये 85 तक गया, और उसके बाद फिर ये नीचे ड्रॉप हुआ 65 पे। तो मतलब ऊपर और नीचे इसका बहुत ज़्यादा फ्लो आप देख पा रहे हैं। इसी के बाद अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ में आप देखिए 5 ईयर्स में अगर हम देखें प्रॉफिट ग्रोथ तो 9% की है, 3 ईयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ 20% की है, और 1 ईयर में जो इसकी प्रॉफिट ग्रोथ है वो 50% की है। ये क्या बताता है, अगर 50% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 1 साल में, 3 साल में 20% और 5 ईयर्स में 9%, यानी कि कंपनी हर साल प्रॉफिट बढ़ा रही है, अच्छे तरीके से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। नेट प्रॉफिट की बात की जा रही है, नेट प्रॉफिट कंपनी का अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है। आप देख सकते हैं 419 से 433 करोड़ और उसके बाद 651, तो यानी कि कंपनी प्रॉफिट में तो अच्छा कर रही है और उसी के साथ उसका पीई भी इंक्रीज हो रहा है। तो कंपनी को और मार्केट में सभी इन्वेस्टर्स को एक फ्यूचर पॉजिटिव दिख
दिख रहा है और एक फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ पीएनजी की बहुत अच्छी दिख रही है, जिस वजह से इसका जो शेयर प्राइस है वो भी इम्प्रूव हो रहा है। अगर आप हिस्टोरिक शेयर प्राइस देखना चाहें तो 5 ईयर कंपैरिजन में आप इसका हिस्टोरिक प्राइस इस तरीके से देख सकते हैं। 2020 में जहाँ पे ये 10,000 के आसपास ट्रेड करता था, आज ये ऑलमोस्ट 14,000 जितना ये टच हो चुका है फरवरी के बाद। आज अभी नवंबर की बात है, नवंबर 2021 में आप यहाँ पे इसका करंट प्राइस देख सकते हो, 15,000 का इसका करंट प्राइस है। तो जैसे जैसे इस कंपनी ने प्रॉफिट करना शुरू किया उसी हिसाब से, यानी कि ये जो कंपनी है ये ओवर प्राइस्ड बिल्कुल भी नहीं है, ये अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रही है क्योंकि कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है और कंपनी का शेयर प्राइस भी उसी हिसाब से इम्प्रूव कर रहा है। अब हम कोलगेट के केस में चेक करते हैं। कोलगेट का पीई 38 का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलगेट का करंट प्राइस 1524 का है। अब अगर हम नीचे आ जाते हैं पीई हिस्टोरिक पीई चार्ट पे, तो यहाँ आप 5 ईयर का भी देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 40 से 51 एंड देन 53 और ये 42, अराउंड 40 से 50 के बीच में ये ट्रेड अभी तक कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अभी के टाइम पे ये 38 के पीई में है, यानी कि इसमें ओवर बाइंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अगर वहीं इसका प्राइस चार्ट देखें तो 5 ईयर्स में अभी तक ये ऊपर ही जा रहा है। 2017 में ये 990 का था, फिर ये 1015, 115, 22 तक गया, उसके बाद जाकर ये फरवरी में अराउंड 1700 तक गया। अब आप यहाँ पे देख लीजिए प्रॉफिट ग्रोथ में 5 ईयर्स में 12% ग्रो किया, 3 ईयर्स में 15 एंड उसके बाद 1 ईयर में 26.81, यानी कि ये भी इंक्रीज ही करता जा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ में इसने बहुत ही अच्छी छलांग मारी है। 2021 में इसको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है और अभी तक इसमें ओवर बाइंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ये जो स्टॉक है इसमें मैं और ज़्यादा डिटेल स्टडी करना चाहूँगा, क्योंकि इसका जो हिस्टोरिक पीई है वो मुझे ये बता रहा है कि ये अभी तक स्टॉक ओवर बाइंग नहीं हो रहा है। ये बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम पे आप इस स्टॉक को और ज़्यादा अच्छी तरीके से बाकी सभी कंपनी एसेंशियल रेशियोज़ को स्टडी कर सकते हो और इसके पीयर्स के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो। तो इसी हिसाब से आपको पीई रेशियो और प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो को कंपेयर करके ये देखना होता है कि किस शेयर में आपको और डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत है। आप सीधा इसके बेस पे इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। हमें बस ये बताता है कि हमें कौन से शेयर में और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना चाहिए, जो अभी ओवर बाइंग स्टेज पे नहीं है, जो अभी ग्रोथ स्टॉक नहीं है, लेकिन आगे जाके ये एक वैल्यू स्टॉक ज़रूर बन सकता है और उस हिसाब से हमें क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, इस हिसाब से हमें ये चीज़ें स्टडी करनी होती है। अब ये समझते हैं कि कैसे हम पीई रेशियो से कंपनी को जज कर सकते हैं कि क्या ये कंपनी अच्छी है, क्या इसके लिए हमें स्टडी करना चाहिए या फिर नहीं। हो सकता है पीई रेशियो बहुत तेजी से पिछले कई सालों में किसी कंपनी का इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। पीई रेशियो का बढ़ना मतलब करंट प्राइस ऑफ स्टॉक, जो स्टॉक का करंट प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। अब स्टॉक का करंट प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज कौन करता है? मार्केट करता है, हम जैसी जनता करती है जो कि उस स्टॉक को परचेज कर रही है या फिर बेच रही है। स्टॉक का जो सप्लाई एंड डिमांड होता है उसी हिसाब से उस स्टॉक का जो करंट प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो डिसाइड होता है। अब पीई इंक्रीज कर रहा है यानी कि करंट स्टॉक का जो प्राइस है वो इंक्रीज कर रहा है। अगर करंट स्टॉक प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो हो सकता है दो केसेस हैं। पहला केस कि लोगों को कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि कंपनी को कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, या कंपनी का जो पिछले कई सालों में प्रॉफिट ग्रोथ रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। कंपनी पिछले 5 साल में, पिछले 3 साल में और पिछले 1 साल में अच्छी तेजी से ग्रोथ ला रही है, जिसकी वजह से कंपनी जो मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, हम जैसे लोग हैं, उसे ज्यादा मार्केट प्राइस दे रहे हैं, उसको अच्छे रेट पे बाय कर रहे हैं, जिसकी वजह से पीई भी इंक्रीज हो रहा है। पहला रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कंपनी ओवर प्राइस्ड हो रही है, प्रॉफिट ग्रोथ तो नहीं हो रहा, लेकिन बाइंग सेलिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि अभी कंपनी का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस हो चुका है। तो ये दो कारण की वजह से पीई इंक्रीज हो सकता है। आपको ये समझना है कि अगर किसी कंपनी का पीई कम है, वो कम मल्टीपल्स पे आपको दिख रहा है, तो हाली सी बात है कि वो कंपनी अच्छी हो, ऐसा हम नहीं बता सकते, क्योंकि पीई कम होना यानी कि हो सकता है कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो कम हो गया हो।
स्टॉक प्राइस कम दो कारण से हो सकता है, या तो कंपनी में कुछ ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से लोगों को, हम जैसे इन्वेस्टर्स को उससे भरोसा उठने लगा है और लोग उसको बहुत कम रेट पे सेल करना शुरू कर दिए हैं, ये भी हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर कंपनी पिछले कई सालों में अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है और अभी मार्केट में जो हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं हमने उस कंपनी के स्टॉक को अच्छी तरीके से प्रॉपर रेट उसको नहीं दिया है, तो जब मार्केट के करेक्शंस होंगे तब जाके मार्केट उसे सही रेट्स देगा और तब जाके जो इन्वेस्टर्स उस टाइम तक उस स्टॉक को होल्ड करेंगे उनको बहुत ही अच्छा एक्सेस में रिटर्न मिल सकता है। तो पीई का कम होना ये नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है और पीई का ज्यादा होना ये नहीं बताता कि कंपनी ओवर प्राइस है। आपको डिटेल में ये समझना होगा कि कंपनीज का पिछले कई सालों में पीई रेशियो कैसा रहा है, क्या वो 40-50 के बीच में, क्या वो एवरेज बना के रख रहा है या फिर क्या वो नीचे से ऊपर इंक्रीज ही होता जा रहा है। अगर वो एवरेज बना रहा है तब जाके आपको ये देखना है कि कंपनीज का पिछले कई सालों में प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज कैसा रहा। क्या कंपनी पिछले 5 साल में प्रॉफिट कर रही थी, क्या पिछले 3 साल में 5 साल से ज्यादा प्रॉफिट किया या फिर कम प्रॉफिट किया, क्या पिछले 3 और 5 साल के कंपैरिजन में एक साल में ज्यादा प्रॉफिट किया या फिर कम प्रॉफिट किया। तो जब आप पीई रेशियो, हिस्टोरिक पीई को और प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो ओवर द ईयर्स, इन दो चीजों को चेक करेंगे तब जाके आपको डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या ये कंपनी ओवर प्राइस्ड है या फिर अंडर प्राइस्ड है। अगर ये करने के बाद आपको बहुत आसानी से स्टॉक्स मिलने वाले हैं, बट सिर्फ एक वैल्यूएशन के तौर पे आपको सीधा इन्वेस्ट नहीं कर देना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि आप जब वर्स्ट वैल्यूएशन करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस कंपनी के बारे में हमें और डिटेलिंग में स्टडी करनी चाहिए। तो इस रेशियो के बेस पे आप वो सभी कंपनीज को सॉर्ट आउट कर सकते हो, आप वो सभी कंपनीज को फिल्टर कर सकते हो जो कि अभी अंडर प्राइस चल रही है मार्केट में, जिसका अभी तक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों ने उसको सही तरीके से प्राइस नहीं किया है। आशा करता हूं आपको मार्केट कैप, ईपीएस और पीई रेशियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से बहुत ही सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए तो जरूर से इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ और वो सभी लोग जिनको अभी तक स्टॉक मार्केट के बारे में नेगेटिव इंफॉर्मेशन मिली है, बुरी बातें सुनने को मिली है या फिर अफवाहें सुनने को मिली है, उन सभी लोगों को आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा जिससे वो सभी लोग फंडामेंटल एनालिसिस को समझ सकें, इन रेशियोज के बारे में समझ सकें, क्या होता है पीई रेशियो, कैसे आप किसी भी कंपनी के पीई रेशियो से उसका ओवर प्राइस होना या फिर अंडर प्राइस होना बता सकते हैं, किस प्रकार से आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए और कैसे आप उन स्टॉक्स को पिक कर सकते हो जो कि कुछ सालों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। बहुत अच्छा यानी कि 300, 400, 500% तक का रिटर्न्स दे सकते हैं। और अगर आप ये सभी सीरीज के जो सभी सेशंस आने वाले हैं उनको अच्छी तरीके से देख लेते हो तो आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हो जाओगे और आप किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना डिटेल में सीख जाओगे, चाहे वो एक बैंक है, चाहे वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, चाहे वो एक एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है या फिर कोई भी सेक्टर की कंपनी है, आप सभी का फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख जाएंगे। तो आशा करता हूं आपको ये सभी चीजें डिटेल में समझ में आ गई होगी, सभी टर्म्स जो हमने इस वीडियो में बात की आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए जो कमेंट सेक्शन है वहां पर अपनी क्वेरी रख सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वहां पर भी आपको आंसर नहीं मिलता तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर भी कॉल कर हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा लगता है तो आप डायरेक्टली हमसे संपर्क करके इन्वेस्टमेंट की जानकारियां ले सकते हैं, कुछ सर्विसेज के बारे में हमसे जान सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर डायरेक्टली कॉल कर हमसे बात कर सकते हैं। आशा करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा जाए, आप सभी लोगों का ख्याल रखो और अपना खुद का, अपनी हेल्थ का और अपनी फैमिली का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखो। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।